सत्ता, संपत्ति और वैभव से परिपूर्ण जीवन जी रहे एक राजकुमार के जीवन में एक ऐसा करुण क्षण आया जब उन्होंने निश्चय कर लिया कि यह जीवन केवल उनके लिए नहीं अपितु समस्त जगत के उत्थान के लिए है। वह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि नेमि कुमार थे, जो पशुओं का करुण पुकार सुन सब कुछ त्याग कर वैराग्य की ओर अग्रसर हुए। इसी वैराग्य यात्रा ने नेमि कुमार को बनाया तीर्थंकर नेमिनाथ। ऐसे ही करुणा निधान तीर्थंकर नेमिनाथ के जीवन वृत्त को दिखाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ पश्चिम बंगाल प्रांत की राजधानी कोलकाता स्थित कल्याणी के पूर्वांचल दयोदय गौ सेवा फाउंडेशन गौशाला को। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुंशी 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से स्थापित इस गौशाला द्वारा 24 अगस्त 2025 को नेमि कुमार से नेमिनाथ तक की वैराग्य यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन्हीं कोमल हृदयी आचार्य द्वय एवं परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से कोलकाता के बेलगाछिया में परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने जीवन में दया, करुणा एवं वैराग्य भाव अमल में लाने का संकल्प लिया। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण एवं विशिष्ट जनों द्वारा पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण करने के साथ हुआ। आज हम सभी यहाँ परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के दिव्य सानिध्य में एक प्रेरणादायी और मंगलमय कार्यक्रम नेमि कुमार से नेमि नाथ तक वैराग्य में एकत्रित हुए हैं। सभी उपस्थित श्रद्धाओं का हृदय से स्वागत है। आइए हम इस पावन अवसर पर पंच परमेष्ठियों के मंगलाचरण से कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हंतो भगवंतो इंद्र महिता सिद्धाश सिद्धेश्वरा। माँ राजुल दे ट्रस्ट परिवार को आमंत्रित कर रही हूँ। कृपा करके चित्र का अनावरण किया जाएगा। छवि बसी हो जब हृदय में दर्श सहज हो जाते हैं। छवि बसी हो जब हृदय में दर्श सहज हो जाते। इसी क्रम में समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया, जिसके बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने। दीप प्रज्वलन के बाद पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर के चरण पखार कर उन्हें शास्त्र आदि भेंट किए। तत्पश्चात विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान कर बहुमान किया गया। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है। स्वागत सम्मान के पश्चात महानुभावों ने गौ माता की सेवा हेतु गौशाला एवं अन्य संबंधित विषयों पर विशेष जानकारी प्रदान कर अपने विचार व्यक्त किए। गौशाला मध्य प्रदेश से प्रतिनिधियों को कलकत्ता भेजा गया और यहाँ पे कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी के अध्यक्ष भाई श्री रमेश जी सरावगी के सहयोग से यह गौशाला का पवित्र कार्य प्रारंभ हुआ। कलकत्ता पिंजरापोल ने तुरंत ही 10 बीघा जमीन उपलब्ध करवाई, जहां हमने शुरुआती तौर पर 5 बीघा में कार्यक्रम शुरू किया। इसके साथ पूर्वांचल दयोदय गौ सेवा ट्रस्ट फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना हुई।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF से गोवंश बढ़ने से हमें और जगह की आवश्यकता हुई। फिर से पिंजरापोल परिवार ने उधारता पूरा 10 बीघा क्षेत्र है जहां पर जीवदया का महान कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। मैं इस अवसर पर पिंजरापोल सोसाइटी के समस्त पदाधिकारियों, विशेषकर भाई श्री रमेश जी सरावगी, भाई सज्जन जी बंसल, भाई सुरेंद्र जी पटवारी, भाई पवन जी टिबड़ेवाल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों से निवेदन करता हूँ, इस जीवदया के यज्ञ में अवश्य भाग लें। आप सभी से इस यज्ञ में अपनी आहुति दें। गौ रक्षा ही धर्म रक्षा है। जिस समाज में करुणा जीवित हो वही समाज संस्कृति का रक्षक है। इसके बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर को अर्घ्य सहित श्रीफल अर्पित कर मंगल भावना भाई। अपनी भावना व्यक्त करते हुए, हालांकि पूजा का समय हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं अर्घ्य चढ़ाकर ही हम सब अपनी भावना गुरुजी के प्रति समर्पित करेंगे। और मैं विजय भैया को माइक पर आमंत्रित करती हूँ कि कृपया यहाँ आके गुरुवर का और गुरु दादा गुरु का दोनों का अर्घ्य बोलेंगे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य श्री पुष्पन सागर जी महाराज के चरणवंद में हम सभी का मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु अर्घम निर्मामति। ओम रूम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज के चरणवंद में हम सभी का मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु अनर्घपत प्राप्त अर्घम निर्मामति। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। आज अत्यंत हर्ष के साथ हम ये मैं बोल रही हूँ कि हमारे बीच में हमारे विधायक श्री विवेक गुप्ता जी सुप्रसिद्ध दैनिक संवाद के संचालक हैं, बड़ा बाजार क्षेत्र से निर्वाचित लोकप्रिय विधायक हैं। इनका हर समय हम लोगों के लिए सहयोग मिलता रहा है और हम वीर प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि सेनानी करो प्रयाण नवय, भाभी इतिहास तुम्हारा है। और मैं विवेक जी से निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करें। सभी श्रावकों को मेरा जय जिनेंद्र। साथियों एंड गुरुवर को बताना चाहूंगा, पूर्वांचल देवोदय गौशाला जो हम आप सबों ने मिलकर 2019 में 6 वर्ष पूर्व जिसकी स्थापना की है, वो पूरे विश्व में अद्वितीय है। आप सबों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि कैसे अद्वितीय, हम तो गौशाला के उसी स्थान पे रहते हैं। ये अद्वितीय इस महीने में है कि यहाँ पर हमारे जितनी भी गौमाता है वो वही गौमाता है जिसे बॉर्डर से BSF वालों ने यहाँ से जब बांग्लादेश जा रही थी, नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच से उनको वापस पकड़कर लाकर वो हमें हमारी जैसी गौशाला को उन्होंने सौंपी है। ऐसी साथियों, ऐसी गौशाला का पुण्य न तो भारत में आपको किसी और गौशाला में नहीं मिल सकता, विश्व में न मिले, जहां पर कटने के लिए जाने वाली गायें आज आपने अपने उनको मिलकर सभी सेवा कर रहे हैं। यूं तो सभी अपने धन से जो कटने के लिए जाती है रास्ते में गायें खरीदते हैं, किंतु ये गायें वो हैं जिनके कान पर उनके नंबर भी पड़ जाती है, उनकी बिक्री हो जाती है और उनके जो बायर हैं वो नदी के उस पार खड़े रहते हैं ताकि वो गाय जब वहां जाए तो उनको ले सके। इसलिए आज जो पिछले 6 वर्षों में आज हमारे सारे भामाशाह यहाँ जो बैठे हैं विराजमान है, जिनका सम्मान करेंगे और आप सबों के सहयोग से 6 वर्षों में 875 जीव दया का हमने 875 जीवों की दया की है। हमने नहीं की है, हमने तो भगवान महावीर के जो संदेश है उसी संदेश का पालन किया है। हमारा आपका ये बहुत बड़ा कर्तव्य होता है कि हम जैन धर्म की जो प्रभावना को हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, उसी प्रभावना को आगे बढ़ाते हुए जो जीव दया हमारा सबसे बड़ा कार्य है, उसमें अपना पूर्ण रूप से तन मन धन हर प्रकार से सहयोग दे और हर परिवार वर्ष में मास में कम से कम कुछ राशि इस जीव दया के लिए जरूर से अलग करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। द्वापर में हम तुम संग रहते थे, कलयुग में भी निहारो तुम, तेरी कृपा से पूजनी है हम, हमें अपना आप बना लो तुम, बीमारियों ने हमें जकड़ा, दर्द से बाहर निकालो तुम,
आप बस तुमसे आस यही है, हमें आकर संभालो तुम, हमें आके संभालो तुम। एक गिरधर एक गोपाल, तुम आकर संभालो तुम। यही आपसे एक गाय आपसे विनती कर रही है। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आपकी पावन उपस्थिति से वातावरण ये दिव्य हुआ। धर्म का ये पावन आयोजन और भी ज्यादा भव्य हुआ। मैं आज एक घोषणा करता हूँ इस गौशाला के बारे में। मैं सच बोलता हूँ, मुझे विस्तृत रूप से इतनी जानकारी नहीं थी। आज मेरी आंखें खुली हैं कि हमारे कोलकाता महानगर में गौ सेवा के लिए इतनी बड़ी सेवा की जा रही है। मैं इस गौशाला के ऊपर में एक बृहद डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊंगा और मैं ये कहता हूं कि वो फिल्म देखकर एक साल में कम से कम 25 करोड़ रुपया इस गौशाला को आ जाएंगे। ये फिल्म इस ढंग से मैं बनाऊंगा और गुरुदेव आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैंने जो संकल्प लिया है ये फिल्म बेहतरीन ढंग से बने। अब समय था पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने का। परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज ने गौशाला के विषय में बताते हुए 10 लक्षण महापर्व की विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला। आज बड़ा सौभाग्यशाली प्रसंग है। हम लोगों के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। गौ सेवा के लिए हम सब लोग, अभय दान के लिए हम सब लोग, पक्षियों की सेवा के लिए, पशुओं की सेवा के लिए, जो हमारा धर्म है उसके लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। आप विचार करके रखना, आज का आप जो सेवा का कार्य हम उनके लिए सोचकर बैठे हैं जिनको बोलना नहीं आता है, जो कुछ कर नहीं सकते हैं, और उनका सेवा का कार्य इतना बड़ा है जो यहाँ होने जा रहा है। हमारा सिंहासन वहां से यहाँ पहुंचा दिया, इससे बड़ा और क्या कार्य होगा जब सेवा का कार्य इतना बड़ा। अब जिनने संतों का सिंहासन हिला दिया, वो सेवा का कार्य तुम्हारे कर्मों को हिला दिए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करके रखना, इतना ही सोचना कि आज जिसके मुकाम के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, वो कार्य ऐसा है कि मैं तो कहूंगा कि मंदिर में भगवान की पूजा एक बार छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन गाय को अगर एक गिलास खिला दिया तो तुमने भगवान की भी पूजा कर ली तो कोई बहुत बड़ी। अब विचार करके रखना, जीवन में सोचना, हमारे भगवान का चिन्ह है गाय का, हमारे भगवान का प्रथम तीर्थंकर का चिन्ह है गाय का। और हिंदू संप्रदाय में अगर जाकर देखते हैं तो शिव जी का चिन्ह, शिव जी विराजमान है गाय पर। और जाकर देखते हैं तो नारायण श्री कृष्ण जो गौ के लिए पता नहीं गोकुल तक चले गए। आज हम सब लोगों को यह सौभाग्य मिल रहा है वो गौ रक्षा की बाबत बात करने का। ख्याल करके रखना, ये गाय की रक्षा नहीं है, हमारी मां की रक्षा है। हमारी जन्म देने वाली मां कुछ समय दुग्ध पिलाकर हमें दूध पिलाना बंद कर देती है, लेकिन गाय वो मां है जो हमें जीवन पर्यंत तक दूध पिलाकर बड़ा करती हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करके रखना, वो गाय वो मां है जो सबके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। और आजकल डॉक्टर लोग, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग, बड़े बड़े बाहर के लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। आप विचार करके रखना, इस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं कि जहां पर गाय पलती है वहां पर मच्छर नहीं जाते हैं, वहां पर लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। अब ख्याल करके रखना, डॉक्टरों के रिसर्च हैं, हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखे हैं,
जिन घरों में गाय पाली जाती है वहां कभी भी रोगी बीमारी लोग नहीं रहते हैं, वहां सब लोग स्वस्थ रहते हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। प्रवचन के पश्चात पूज्य गुरुवर ने बालक बालिकाओं द्वारा बनाई गई जैन सिद्धांतों पर आधारित पुस्तकों की सराहना कर शुभ आशीष प्रदान किया। तो गाय का गोबर तुम घर में रखोगे भी नहीं, लेकिन इस बहन ने ये मेहनत करी कि गाय का गोबर तुम्हारे घर पे होना चाहिए, इससे तुम्हारे घर की बीमारी दूर हो, संपन्नता हो और तुम्हारा कोई दान इसमें जाए। इसलिए एक गाय की गोबर की ये बनी हुई क्या चौकी भी साथ में लिया भैया, पूरा सब इंतजाम है, बस अब आपको तो जैम खोलना है और इसमें डालना है। ये पूरा आपको वहाँ चौकी और भी है, कुछ बहुत सारा सामान है, ये सब मिलेगा वहाँ ऑफिस से लेकर आप इसको लेकर जाइएगा। हर घर में एक गोलक जाना चाहिए और ईमानदारी से। बात है, कार्यक्रम बहुत लेट हो रहा है, इसलिए ये सारी चीजें गाय के गोबर की बनी हुई हैं, आपके घर में पहुंचे और उससे आपका घर मंगल में हो। अगली कड़ी में महानुभाव ने संयम स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर आचार्य श्री द्वारा लिखी गई पुस्तक से जुड़े संस्मरणों का उल्लेख किया। ये जो किताब मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये संयम स्वर्ण महोत्सव में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के ऊपर लिखी गई थी। इसमें क्या बातें हैं जो आपको सुनाने, इनके संस्मरण है, आचार्य श्री के संस्मरण है, आचार्य श्री के शब्द हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। वो कहते हैं कि भैया अच्छा आप सब तो गरीब के मसीहा हो और हम क्या दुश्मन हैं। वे आगे बोलो, तो क्या तुम्हारी देश में जेब में पैसा निकाल कर दे देता? पिच्छी या मंत्र से, ये बात सुनना, पिच्छी या मंत्र से गरीबी अमीरी में नहीं बदलती। पिच्छी या मंत्रों से तंत्रों से गरीबी नहीं अमीरी में बदलती, वो बदलती है अपने पुण्य को बढ़ाने से। अपने पुण्य को बढ़ाइए, दान दीजिए, और ये दान तो है जिसमें चारों दान का आपको लाभ मिल रहा है। चार दान क्या हैं? औषधि, आहार, अभय और औषधि शास्त्र, अभय, आहारा। औषधि आप दे रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो, शास्त्र आप सुना रहे हो क्योंकि वहां पर 24 घंटे नमोकार मंत्र चलता है। आहार आप दे रहे हो और अभय दान दे रहे हो, इससे बड़ा दान कुछ नहीं है। आपसे निवेदन है, सबसे निवेदन है, आज जब जाएं, घर जाएं, ये मत सोचिए कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, जो भी है उसका कुछ न कुछ हिस्सा गायों को दान के लिए दीजिए, इससे बड़ा लाभ नहीं होगा। उद्बोधन के बाद पूज्य गुरुदेव ने क्षमावाणी पर्व के पावन अवसर पर समस्त जैन समाज को एकत्रित होकर सहभागिता करने का आह्वान किया। तत्पश्चात श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए। सभी लोगों को ये नहीं सोचना है दिगंबर सितंबर हमारा वो पर्व राष्ट्रीय पर्व क्षमावाणी का कैसा मने, तो 21 तारीख को उस पर्व में हम सब लोगों को शामिल होना है। और क्षमावाणी के माध्यम से हमने बहुत सारे डे मना लिए, लेकिन क्षमा डे सरकार से भी मनवाना है। साल में एक वर्ष में एक बार क्षमा डे होना चाहिए। तो हमारे जो सभी जैन श्रावक मिलकर वो क्षमावाणी पर्व में शामिल होंगे और मनाने का प्रयास करेंगे। मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीष है। ये प्रोग्राम गीतों के माध्यम से हो रहा है, लेकिन सकल जैन समाज के आदमी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ उसी दिन आप सब वहाँ पर एक साथ सामूहिक का क्षमावाणी करें, इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ हम लोग। और हमारी महर्षि का आशीर्वाद भी है। हमारी मैडम जो यहाँ माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी इच्छा जताई है एक बार बेलगछिया आने की। पूर्वांचल दयोदय गौ सेवा फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्प प्रमुख वर्षा योग के जितने भी हमारे सदस्यगण हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और नेहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई साहब विनोद भाई साहब, और हमारी जो रेडी हुआ है वो हुआ है सुनीता बेनारा जी के लिए। उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि सुनीता ने 2 दिन के अंदर स्क्रिप्ट लिखना इतना आसान नहीं है। बहुत बहुत पुण्य कर्म का इसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है कि इसने 2 दिन के अंदर इतना अच्छा स्क्रिप्ट लिखा। भारतीय साहित्य परंपरा में नाटक की विधा हमेशा से ही लोकप्रिय रही है। रंगमंच पर अभिनय के माध्यम से जीवन के गहनतम सत्य और सूक्ष्म भावनाएं जन जन तक सहज ही पहुंच जाती हैं। इस कार्यक्रम का बस एक ही उद्देश्य है, अहिंसा को प्राथमिकता देना। मूक, निरीह और लाचार पशुओं के प्रति हम तटस्थ न रहें, उनके प्रति संवेदनशील रहें,
यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है और आचार्य श्री का आशीर्वाद हमारे साथ है। इस कार्यक्रम में भागीदार जितने भी लोग हैं सब हमारे घर के हैं, हमारे समाज के हैं। तो आपसे अनुरोध ही नहीं, उम्मीद भी है कि समय समय पर आप इन सब का तालियों से उत्साहवर्धन करेंगे। अगले क्रम में भक्ति रस से सराबोर भक्ति गीत पर बालिकाओं ने नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी। तत्व विजेता धर्म प्रणेता युग के नेता नमन तुम्हें, हे दुख हारक हे सुख कारक हे निज ज्ञायक नमन तुम्हें। जय जगवंत अनंत ज्ञान के धारी जिनवर नमन तुम्हें, हे जगदीश्वर कृपा सुरेश्वर पाश जिनेश्वर नमन तुम्हें। बोध सुबोध सुभक्ति हुआ वैराग्य विभूषित जाग उठा, धन कण कंचन राज भवन क्षण घर में आत्म त्याग उठा। भाव विभाग हुआ पर कान। भक्ति नृत्य के उपरांत गुरुवर की महिमा पर आधारित ज्ञानवर्धक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनमोहक भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई। आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। हम सबके सौभाग्य से परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज 2025 के चातुर्मास हेतु अपने संपूर्ण संघ के साथ कोलकाता के बेलगछिया मंदिर में साक्षात विराजमान हैं। मुनि अवस्था में पहला चातुर्मास कोलकाता में हुआ था और अब 25वां चातुर्मास कोलकाता में हो रहा है, जिसका सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। गुरु तुझको नमन है मेरा, तो ज्ञान का दर्पण है। तेरे चरणों में अर्चन मेरा हर कण कण है। गुरु तुझको नमन है मेरा, तो ज्ञान का दर्पण है। तेरे चरणों में अर्चन मेरा हर कण कण है। सजनी राहे मंगल गावे मनोप जी फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनों रे ये किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा बनियारी रे, शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर्षो धन बरसो धन सुखवारो जी रे। नृत्य प्रस्तुति के बाद पुण्यार्जकों एवं नैमी कुमार से नैमिनाथ तक की बैरागी यात्रा में भूमिका निभाने वाले पात्रों के नाम दर्शाए गए।
अब आया वह समय जिसका सभी को इंतजार था, यानी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के जीवन चित्रण कार्यक्रम नेमि कुमार से नेमिनाथ तक की वैरागी यात्रा का, जहां कलाकारों के अद्भुत अभिनय कौशल से प्रभु की वैरागी यात्रा के दृष्टांत को जीवंत कर दिया। जैसा कि हमने तय किया है कि हम हर सप्ताह एक तीर्थंकर भगवान के वैराग्य के कारण को समझेंगे, आज हम जानेंगे भगवान नेमिनाथ जी के वैराग्य की प्रेरणादायक कथा। भगवान नेमिनाथ जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर। उनके पिताजी का नाम था राजा समुद्र विजय, माता थी शिवादी। उनका जन्म हुआ था सौरीपुर नगरी में। नेमिनाथ बचपन से ही करुणा, संयम और विवेकशीलता के प्रतीक थे। जूनागढ़ के राजा उग्रसेन की पुत्री राजकुमारी राजमती से। तेरा चेहरा ऐसा चमक रहा है जैसे आंगन में पूरा चांद उतर आया हो। इतनी सुंदर दुल्हन तो इस नगर में कभी देखी ही नहीं। तेरी आंखें बड़ी बड़ी और शांत है, जैसे ठहरे हुए जल में चांद की झलक हो, और मुस्कान ऐसी जैसे सुबह की पहली किरण। कहीं नेमि कुमार तुझे देखकर सुध ना खो बैठे। मेरे नेमिनाथ, उनके दर्शन मात्र से हृदय गंगा सब पावन हो जाता है। उनके आसपास एक अलग ही शांति होती है। सखी, ये सोचकर ही सिहर उठती हूँ कि अब ये जीवन उनके ही चरणों में समर्पित होगा। मेरे नेमिनाथ। अब जूनागढ़ के महाराज एवं महारानी के राजमहल में पधारने के पश्चात वे अपनी पुत्री राजुल के सौंदर्य की सराहना कर नेमि कुमार का गुणगान करते हैं, जिसके बाद नेमि कुमार एवं अपनी पुत्री के सुखमय दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना व्यक्त करते हुए बारात के स्वागत सम्मान की तैयारियां प्रारंभ करने का आदेश देते हैं। पुत्री, तुम्हें इस रूप में देख मेरा हृदय भर आया। हर माता का स्वप्न होता है अपनी पुत्री को दुल्हन के रूप में देखना। राजुल, नेमि कुमार जैसा वर केवल सौभाग्य से ही मिलता है। ये संपूर्ण आर्यवर्त के गौरव है। तुम्हारे साथ उनका यह विवाह हमारे भोज वंश का और कुल का मान बढ़ाएगा। तुम तो स्वयं साक्षात लक्ष्मी का रूप लग रही हो, कहीं किसी की नजर न लग जाए। पुत्री, तुम सुशील और धर्मपरायण हो। तुम्हारा दाम्पत्य जीवन आनंदमय और शुभ हो, यही हमारी कामना और आशीर्वाद है। धैर्य, सेवा और समर्पण, यही एक पत्नी का श्रृंगार होता है। पुत्री, नेमि कुमार जैसा पुण्यात्मा के साथ तेरा जीवन एक तीर्थ बन जाए, यही मेरा आशीर्वाद है। हे राजपुरुषों, आज हमारे कुल में हर्ष का पर्व है। अरे, पुष्पों की झालरें जल्दी लगाओ। मंडप स्वर्ण रेखा से सजा होना चाहिए।
यदुवंशी नेमिनाथ की बारात किसी भी क्षण आने वाली है। राजवती के साथ उनका विवाह हमारे कुल की गौरव गाथा बनेगा। आज जूनागढ़ की धरती पर आनंद की वर्षा होनी चाहिए। शहनाई पूरी नगरी आज सजाओ, बेला तेरी है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई, आनंद अंतर में छाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की। पुष्पों से भवनों के कपोल झुक रहे हैं, मृदंग वादक उत्सव के स्वर में झूम रहे हैं। पूरे मार्ग में कुमारियां पलक पावड़े बिछाए कुंवर नेमिनाथ पर अक्षत वर्षा करने को तैयार हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां राजपथों के किनारे जल से परिपूर्ण स्वर्ण घट लेकर खड़ी हैं। महाराज, यादवों की बारात नगर द्वार में प्रवेश कर चुकी है। बाजे गाजे के साथ अनेक नरेश राजसी वैभव का प्रदर्शन करते हुए नाना प्रकार के वाहनों में बैठकर आए हैं। श्री कृष्ण और बलराम जैसे योद्धाओं से घिरे हमारे कुंवर नेमिनाथ जी रत्नालंकारों से अलंकृत रथ पर सवार हैं। यह दृश्य अनंत काल तक स्मरणीय रहेगा। आज की रात्रि हमारे कुल की और पुत्री राजुल के भाग्य की रात्रि है। पूर्वांचल दयोदय गौ सेवा फाउंडेशन गौशाला द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नेमी कुमार की बारात जूनागढ़ में प्रवेश करती है, जहां भोज के लिए लाए गए पशुओं का चीत्कार सुन नेमी कुमार का हृदय द्रवित हो उठता है और वे पशुओं को मुक्त कर विवाह से इनकार कर वैराग्य धारण कर लेते हैं। जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार, जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। डोली लाए नेमी कुमार, डोली लाए नेमी कुमार। ईश्वर, ये कैसा दृश्य? तुम कहते हो ये उत्सव है, पर मेरी सांसें तो इसे मृत्यु का द्वार कहती है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। कदापि नहीं। यह रीति और उत्सव हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। रीति वही उत्तम है जिसमें करुणा हो। जहां प्राण हंसे वही उत्सव है, जहां प्राण रोए वह बलिदान नहीं पाप है। मैं करुणा का वर्णन करता हूं। मैं अहिंसा के मार्ग पर अग्रसर होकर वैराग्य पथ को अंगीकार करता हूं। क्या होनहार कुछ कहती। नेमी कुमार के वैराग्य धारण करने का समाचार सुन राजुल का हृदय भी गहराई तक प्रभावित हो उठता है। वह भी वैराग्य को स्वीकार कर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो जाती है। जीवन तो क्षणभंगुर है, ज्ञान स्वभावी आत्म ध्रुव है, मुक्ति मधु से गाह रचेंगे अंतर आनंद में। तो बच्चों, भगवान नेमिनाथ ने एक ही पल में समझ लिया, जहां हिंसा हो वहां कोई मांगलिक कार्य नहीं हो सकता। उन्होंने उसी क्षण राजपाट, विवाह, ऐश्वर्य
सब त्याग कर दीक्षा ले ली। दीदी, भगवान श्री नेमिनाथ ने तो वैराग्य का पथ अंगीकार कर लिया, तो विवाह की प्रतीक्षा करती हुई राजुल का क्या हुआ? उनका तो हृदय ही टूट गया होगा ना? वैराग्य तो राजुल के भाग्य में भी था। नेमी कुमार का विवाह से मुख मोड़ लेना उनके वैराग्य का निमित्त बना, और नेमी कुमार के पीछे पीछे राजुल भी मोक्ष मार्ग पर चल पड़ी थी। दीदी, नेमिनाथ भगवान की करुणा ने मेरे मन को ही छू लिया। अच्छा, अब से मैं किसी भी प्राणी को तंग नहीं करूंगा। यही तो जैन धर्म की आत्मा है, जियो और जीने दो। अच्छा, चलो आज हम सब नेमिनाथ भगवान को नमन करें और उनके जैसे बनने का संकल्प ले। तो बोलो 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। अगली कड़ी में कलाकारों ने शाकाहार एवं मांसाहार जैसे विषयों पर नाट्य की अद्भुत प्रस्तुति दी, जहां मनुष्य जीवन में शाकाहार के महत्व को बताते हुए गौशाला विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गयी। क्या बात है मैडम, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो। क्यों न हूँ, आज पार्टी में जो जाना है। पार्टी? कौन सी पार्टी? अरे वाह, आप तो भूल गए, आज आपके दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी जो है। अरे रे रे रे, सच में मेरे तो एकदम दिमाग से ही निकल गया। केवल्य कहाँ है? वो स्कूल गया है ना, आता ही होगा। अरे अरे, वो देखो आ गया। जय जिनेंद्र पापा, जय जिनेंद्र मम्मी। हे, व्हाट्स अप बड़ी? अरे बेटा, जल्दी से तैयार होने जाओ, पार्टी में जो जाना है आज अपन को। यस मम्मा, मैं जल्दी से तैयार होता हूँ। बाय द वे, हम लोग पार्टी में कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स? हाँ। पर मम्मी, हाँ, वहाँ तो मांसाहार होता है ना? वहाँ तो जानवरों को मारकर भोजन बनाती है। अरे, पर हम तो शाकाहारी है ना, हम तो वेज ही खाएंगे। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ नॉनवेज बनता है। आज ही हमें टीचर दीदी ने बताया था कि जीव हिंसा महापाप होता है। क्या बात है, माँ बेटे में क्या बातें चल रही है? अरे देखिए, ये बोल रहा है मैं वह बर्थडे पार्टी में नहीं जाऊंगा मम्मी। क्यों? क्यों नहीं जाएगा केवल्य? मम्मी, पापा, हम जैन हैं और आज ही मैं भगवान नेमिनाथ जी के वैराग्य की कहानी देखकर आया हूँ। आज ही मुझे पता चला, जब नेमिनाथ जी नेमिनाथ भगवान बन सकते हैं मासूम पशुओं की रक्षा करते हुए, अपनी राजपाट, अपनी शादी, सब कुछ को छोड़कर वैराग्य धारण कर 22वें तीर्थंकर बन सकते हैं, तो क्या हम सिर्फ नॉनवेज रेस्टोरेंट जाना बंद नहीं कर सकते? पापा, आप ही बोलिए, क्या हमें वहाँ पर खाना खाने जाना चाहिए जहाँ मासूम प्राणी को मारकर खाना बनता है? मुझे नहीं जाना ऐसी जगह, मुझे नहीं जाना। ताकत के मद में भूल गया वो कुदरत का एहसान। कुछ तो करो भगवान, कुछ तो करो भगवान।
ठीक ही कह रहे हो। सच में हम जैन होकर जैनत्व को भूल गए। धन्य है ऐसे पुत्र को पाकर हम। कभी तो किसी घर में बड़े छोटों को समझाते हैं और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा पुत्र मिला जो हमें जैनत्व होने की शिक्षा दी। धन्य मैं हूं। थैंक यू सो मच बेटा, आज तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। ओहो, अभी देव आ जाएगा। अभी तक मेरी पैकिंग नहीं हुई। अरे क्या भाव है डिस्को का? अरे अभी बेचो, 10,000 अभी का अभी बेचो, मार्केट भाव। अरे मोहतरमा, आपकी पैकिंग हुई नहीं क्या अभी तक? हाँ, बस देव की पैकिंग बाकी है। मम्मी मैं आ गया। जल्दी तैयार हो जा बेटा, हमें शादी में जाना है। पता है 5 स्टार होटल में पार्टी है, खूब नाच गाना होगा। आ गया बेटा। देव, मम्मी की पैकिंग में हेल्प करो। इनके पैकिंग के चक्कर में आज हमारी फ्लाइट ना छूट जाए। पापा 5 स्टार होटल में? सॉरी पापा, मैं नहीं जा सकता। क्या? क्यों? क्या हुआ? कल तक तो बहुत खुश था, आज अचानक क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना बेटा? देखे, बुखार तो नहीं आया? बाबा, अभी वायरल बहुत चल रहा है। मैं ठीक हूँ मम्मी। तो क्या हुआ? 5 स्टार होटल में तो नॉनवेज परोसा जाता है मम्मी। अरे बेटा, जिनके घर में शादी है वे नॉन वेजिटेरियन नहीं है। 2 दिन के लिए उस होटल के किचन में सिर्फ वेज खाना ही पकाया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा मम्मी? जीव हिंसा का अंधा आयोजन फिर से शुरू हो जाएगा ना? मुझे तो यह समझ में नहीं आता है कि जहाँ जीवों को मारकर पकाया जाता है वहाँ विवाह के पावन मंत्र व मांगलिक अनुष्ठान आखिर कोई कैसे करवा पाता है? माँ, ऐसी जगह पर जाकर मुस्कुराना और खाना यह मेरी आत्मा को छलनी कर देगा। पर बेटा, ये कैसी बात हुई? मम्मी, क्योंकि आज ही मैंने प्रण लिया है हमारे जैन पाठशाला में मैं कभी भी हिंसा वाली जगह पर खाना नहीं खाऊंगा। हमने तो बस सुविधाजनक स्थान देखा था, पर बेटा तुमने हमें उसकी आत्मा दिखाई। अब सोच रहा हूँ अगर सच में वहाँ इतनी हिंसा होती है तो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। शाबाश बेटे, आज तो तुमने हमारी आंखें ही खोल दी। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट फाइल। अरे मेरा फाइल कहाँ है? उफ, फाइल नहीं मिल रहा। इतना इम्पोर्टेंट। अरे मैडम, मेरा फाइल कहाँ है? अरे आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। ला 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 ला। ये लीजिए आपका फाइल। ठीक है। देखो तो मैं कैसी लग रही हूँ इस प्राडा वाले पर्स के साथ? ठीक तो लग रहा है ना? या कुछ और ले लूं? पर मैंने तो तुम्हें 2 लाख रुपया दिया था एलवी के पर्स के लिए, उसका क्या हुआ? आया कि नहीं? अरे वो भी ऑर्डर किया हुआ है, बस आने ही वाला है। मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। वाओ, कितना खूबसूरत पर्स आएगा वो। अरे जल्दी करो श्रीमती जी, मुझे पहले मंदिर जाना है, प्रणय को स्कूल छोड़ना है, तुमको किटी में छोड़ना है और फिर ऑफिस जाना है। और हाँ,
मेरा बेल्ट तुम्हारे पर्स में रख लेना, जब मंदिर से उतरूंगा तब पहनूंगा। पापा, आपने बेल्ट क्यों नहीं पहना? और मम्मी को पर्स में रखने क्यों बोला? मंदिर जाना है ना बेटा, चमड़े की चीजें पहनकर मंदिर में नहीं जाते, मंदिर से निकल कर पहन लेंगे। पापा, जब मंदिर में चमड़ा नहीं ले जा सकते हैं तो घर और ऑफिस में क्यों? क्या उन निरीह प्राणियों की चित्कार हमें सुनाई नहीं देती? क्या हमें उनके मारे जाने का अपराध नहीं लगता? अरे बेटा, हम भी हिंसा के विरोध में ही है, पर कुछ चीजों का इस्तेमाल करते समय हमें आंख बंद कर लेनी पड़ती है। आप ये जो चमड़े का बैग लेकर जा रहे हो, क्या उसे भी मंदिर में ले जाओगे? माँ, क्या आपको याद है कल मुझे जरा सी सुई चुभ गई थी तो आप कितना बेचैन हो गई थी? जरा सोचिए, जिन मूक प्राणियों के बच्चों की खाल उतार कर ये चमड़े के बेल्ट, जूते, पर्स और बैग बनाते होंगे, उनकी माओं को कैसा लगता होगा? कलेजा फट कर रह जाता होगा ना उनका। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जो किसी भी जीव को दुख ना दे। पापा, मंदिर में बेल्ट इसलिए नहीं पहनते हैं क्योंकि वहां पवित्रता चाहिए, पर माँ, क्या केवल मंदिर ही पवित्र होता है? क्या घर, सड़क, स्कूल, ऑफिस सब जगह पवित्रता नहीं होनी चाहिए? आज मैं अपने जैन पाठशाला में भगवान नेमिनाथ जी के वैराग्य का पठन करके आया हूँ। जीव दया और अहिंसा के पथ पर चलने का प्रण लेके आया हूँ और आजीवन चमड़े की वस्तुओं का उपयोग का त्याग करके आया हूँ। कितना तड़पा होगा जब उसके छोटे प्राण कुछ बोल नहीं पाया, वो मासूम बेजुबान। कुछ तो करो भगवान। हम लोग कितना गलत कर रहे थे ना जी, बहुत गलत कर रहे थे। बेटा, तुमने जो आज कहा उसने हमें भीतर से झकझोर दिया है। सुनो जी, मुझे ये पर्स नहीं चाहिए, आप उसको कैंसिल करवा दीजिए। और मेरे पास जो भी चमड़े से बनी हुई वस्तुएं हैं, चीजें हैं, मैं आज सब का त्याग करती हूँ, मैं सबका त्याग करती हूँ। तुम्हारी भावना ही सबसे बड़ा दान है। तुम स्कूल में जाकर इस गौशाला के बारे में औरों को बताओ। एक बालक एक गाय, ऐसा अभियान शुरू करो। हम हिंसा का विरोध और करुणा का प्रचार करेंगे। हम वचन देते हैं इस सेवा को अपनी जीवन शैली बनाएंगे। ये केवल गौशाला नहीं, हमारी करुणा की पाठशाला है। बहुत अच्छा बच्चों, हमें तुम सब पर गर्व है। जब दुनिया आगे बढ़ती है, कुछ जिन्हें हम मां कहते हैं, जिनकी सेवा को धर्म मानते हैं, जब वही बद के लिए ले जाई जाती है, तो क्या हमारा मौन हमारी सहमति बन जाता है? लेकिन नहीं, कुछ हाथ आगे बढ़ते हैं, कुछ कदम पीछे मुड़ते हैं, और वहीं से आरंभ होती है सेवा की एक नई यात्रा। कल्याणी, कोलकाता के समीप वो पावन भूमि, जहां बद से बचाई गई गौ माताओं को मिला एक सुरक्षित आश्रय, जहां उन्हें मिली है संवेदना, उपचार और जीवन की एक नई सांस। ये संभव हुआ माननीय श्री रमेश जी सरावगी के महान संकल्पों से, गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज जी की प्रेरणा से
और गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी के पावन आशीर्वाद से 10 एकड़ भूमि कोलकाता पिंजरापुल सोसाइटी द्वारा जैन समाज को समर्पित और वहीं से प्रारंभ हुई पूर्वांचल दयोदय गौ सेवा फाउंडेशन गौशाला। इस यज्ञ में आहुति दी अनेक श्रद्धेय सहयोगियों ने, जैसे श्री विनोद जी काला, श्री संतोष जी सेठी, श्री महेंद्र जी पांड्या, श्री राजेंद्र जी गंगवाल, श्री कमल जी काला एवं अनेक ट्रस्टीगण, संरक्षकगण और गौभक्तजन। लेकिन ये यात्रा अभी अधूरी है। अब जरूरत है आपके सहयोग की। हर दिन इन गौ माताओं को चाहिए पौष्टिक आहार, जीवनदायी औषधियां, सुरक्षित आश्रय। आपका छोटा सा सहयोग इनकी सांसों में नई जीवन शक्ति भर सकता है। नाट्य आदि के बाद हरियाली और गौशाला के लिए अत्यंत सुंदर गीत की प्रस्तुति के साथ जिनेंद्र भक्त मंच पर गौमाता को प्यार दुलार करते दिखे। जब गौमुख में प्रभु का वंदन हो जाता है, गौ माता के विचरण से ही, गौ माता के विचरण से ही भूमि पूजन हो जाता है। गौशाला के कण कण में ही ईश्वर वंदन हो जाता है। करके जलता है, विषयों के सुख की आशा में कृष्णा का अनल दहकता है। संतप्त हृदय पर गौशाला, संतप्त हृदय पर गौशाला अमृत का वर्षण करता है। गौशाला की निर्मल वायु में चंदन की शीतलता है। प्रतिमूर्त ये गौ माता है। सभी को मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीष। जो कार्यक्रम आज का हुआ है एक भूतो न भविष्यति जैसा। समापन बेला में कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए महानुभावों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष अपने विचार व्यक्त कर गुरु आशीष प्राप्त किया। जय जय गुरुदेव, जय करा गुरुदेव का। महाराज श्री आज जो नाटक हुआ है ये समझ लीजिए एक जीवंत कहानी हो गया। चीज देख रहा हूँ, इतना सुंदर नाटक इन्होंने सुनीता जी ने लिखा है और फिर जो ये कलाकार खड़े हुए हैं इन्होंने इतना सुंदर प्रदर्शन किया है कि ये एक यादगार हो जाएगा। आचार्य श्री आपके सानिध्य में इतना मंगलकारी कार्य हुआ है ये कि मतलब रूह तक कांप गई, हम लोग मंत्र मुग्ध हो गए। ऐसी अब ये है सारी महिलाओं को, सारे समाज को ये प्रण लेके जाना है, जो नाटक में देखा है वो अपने जीवन में भी उतारना है। क्यों कि ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये बहुत साधारण काम है जीवन में उतारना है। और हमारे देखिए विनोद जी काला साहब जो उस टाइम में, जिस टाइम में इनको ये गौशाला क्या होता है कोई दिमाग में नहीं है, लेके चल दिए गौशाला के लिए, चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा, हम बोला ये कैसे चलाएंगे कैसे चलाएंगे, लेकिन वो है ना, इनको तो वैराग्य
जैसे नियम जी की जान बड़ी भारी, देखन को आए नर नारी, वैसे विनोद जी काला साहब को वैराग्य जाग गया और ये चल पड़े। इनके साथ में महेंद्र जी, जामुन जी, अपने संतोष जी सेठी और भी बहुत लोग जुड़े, सब मंदिरों में गए, इन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया। मतलब ये समझिए मेरा खुद का उदाहरण है कि मैं सुनील जी पहाड़िया को फोन करके बोला, मैंने कहा यार ये कार्य तो बहुत सुंदर है, तो मेरे को ट्रस्टी बना दो। लोग तो जाते हैं खुद कि नहीं, खुद जाते हैं, लेकिन हमने खुद ने बोला कि हमको ट्रस्टी बनाओ। मतलब इतना सुंदर कार्य विनोद जी लेके निकले थे। आज ये कार्य बहुत ही अच्छा हो रहा है। और एक देखिए अभी हमारे बीच में एक कड़ी जुड़ी, गौशाला में थोड़ा सा कई तरह का समस्या आ रहा था। पवन जी, ये कहां से विभूति निकली है ये पवन जी, ये पवन जी ने पूरी गौशाला की काया पलट कर दी, पूरी काया पलट कर दी। ये सही में इनका समर्पण और इनका सामंजस्य जो देखने लायक है, देखने लायक है। और रमेश जी सरावगी का तो कुछ बोल ही मत है, इनके रूम में, उनके रूम में खाली गौशाला ही गौशाला है। ये तो मीटिंग में बात करते हैं, जब दादागिरी की जैसे बात करते हैं, दादागिरी की जैसे करते हैं, आप लोग चलाओगे या नहीं चलाओगे ये बताओ, इतना हमारे यहाँ। अच्छा आज कुर्ते में भी गौशाला है बोलते रमेश जी के। बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। और नया बढ़ जाता है भाई, नया के लिए भी नया घर में 1500 गाय रखते हैं। जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा इनका एक और सम्मान यहाँ पर होना चाहिए। 1500 गाय एक घर में अपने घर में रखते हैं। और मैं चाहूंगा यहाँ पर हमारे इनको माला पहनाए। पवन जी आप माला पहनाए इनको। मेरे प्रमुख सागर जी के चरणों में है सत सत वंदन मेरा, उद्धार करो गुरु मेरा। सब सुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव। ओम रोम परम पूज्य गुरुवर आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के चरणों में मन वचन काय से बारंबार नमस्कार समाज की तरफ से स्वाहा। स्वाहा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु।